गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उनकी संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया एवं साथ ही वर्तमान समय में किन कारणों से राष्ट्रपति का जो पद है वो अति महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है के विषय में हमने पढ़ा। आज हम अमेरिका की व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका अर्थात कानून निर्मात्री संस्था के विषय में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस संघीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार की प्रमुख शाखा है। इसका स्वरूप द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक अर्थात कांग्रेस के 2 सदन हैं। 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि कांग्रेस के 2 सदन होने चाहिए, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत में आस्था रखने वाले संविधान निर्माता सरकार के किसी भी अंग को अनियंत्रित शक्ति देने के पक्ष में नहीं थे। अतः उन्होंने 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका की व्यवस्था की ताकि एक सदन दूसरे सदन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है अर्थात जो कांग्रेस है उसके 2 सदन हैं। पहला सदन है प्रतिनिधि सभा जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और दूसरा सदन है सीनेट। प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का प्रथम या निम्न सदन है। यदि आप इसे भारत के माध्यम से उदाहरण से समझना चाहेंगे तो भारत में जो निम्न सदन है वह लोकसभा है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में जो निम्न सदन या प्रथम सदन या जनता का सदन है वह प्रतिनिधि सभा है। यह कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है या यह सीधे सीधे तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या 435 है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रति 30,000 व्यक्तियों के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा तथा प्रत्येक राज्य पर चाहे वह जितना भी छोटा क्यों ना हो कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होता है अर्थात जो प्रतिनिधि सदन है उसका कार्यकाल जो है वह 2 वर्ष होता है और इसमें कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती। प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए या प्रतिनिधि सभा के प्रत्याशी के रूप में चयन के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष हो, साथ ही वह कम से कम 7 वर्ष तक अमेरिका का नागरिक रह चुका हो या उस राज्य का नागरिक हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह संघीय सरकार का सैनिक अथवा नागरिक अधिकारी नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और जो मताधिकार की आयु निश्चित की गई है अमेरिका में वह 18 वर्ष है। 1933 से पहले यह प्रावधान था कि नवनिर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 4 मार्च से प्रारंभ होता था। अतः प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित हो जाने के बाद भी पुराने सदस्य 4 महीनों तक अपने पदों पर बने रहते थे, जिन्हें लैम डक्स या लंगड़ा बतख कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन बाद में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। प्रतिनिधि सभा का वर्ष भर में केवल एक ही अधिवेशन होता है। प्रतिनिधि सभा को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है और वह सदन के बहुमत दल का महत्वपूर्ण नेता होता है। अगर हम संक्षिप्त में पुनः देखें कि प्रतिनिधि सभा जो कि अमेरिका का प्रथम सदन या निम्न सदन है जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है। इसकी सदस्य संख्या 435 है एवं इस सदन का कार्यकाल 2 वर्ष है। इस सदन का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही वह 7 वर्ष तक अमेरिका का नागरिक रहने की शर्त को पूर्ण करता हो। अब हम पढ़ते हैं सीनेट के बारे में। सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय अथवा उच्च सदन है। चूँकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, ऐसे में
संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो द्वितीय सदन होता है वह सदैव राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय सदन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सीनेट राज्यों का सदन है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है वह समानता के सिद्धांत के आधार पर है, अर्थात कोई राज्य चाहे जितना भी बड़ा हो या कोई राज्य चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, उन्हें सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। जनसंख्या अथवा आकार के आधार पर राज्यों में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता। वर्तमान समय में अमेरिका में राज्यों की संख्या 51 है। ऐसे में सीनेट की जो सदस्य संख्या है वह 102 है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में मताधिकार की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी जनसंख्या कम हो या ज़्यादा, सभी राज्यों को समान रूप से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अर्थात सीनेट में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वह समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। पूर्व में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधान मंडलों द्वारा किया जाता था, लेकिन यह व्यवस्था कुछ दोषपूर्ण थी। अतः संविधान में संशोधन किया गया एवं 17वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन उन्हीं मतदाताओं द्वारा किया जाता है जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखते हैं। यदि आप विश्व की बाकी देशों के संविधानों में देखें और वहाँ की व्यवस्थापिका की निर्वाचन व्यवस्था को देखें तो प्राय जो प्रथम सदन होता है वह प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है, जबकि जो द्वितीय सदन होता है प्राय वहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंतर्गत प्रथम सदन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है एवं द्वितीय सदन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन उन्हीं मतदाताओं द्वारा किया जाता है जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखते हैं। सीनेट के प्रत्याशी बनने के लिए या सीनेट की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष हो, वह कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका का नागरिक रह चुका हो तथा उस राज्य का नागरिक हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। सीनेट एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। संपूर्ण सीनेट कभी भी एक साथ विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इस संबंध में जो व्यवस्था है वह वैसी ही है जैसी भारत में राज्यसभा के संबंध में व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और वह भी कभी पूर्णतया एक साथ समाप्त नहीं होता या विघटित नहीं होता। उसके सारे सदस्य एक साथ जो हैं वो अपना पद नहीं त्यागते, वरन ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं वे अवकाश ग्रहण करते चले जाते हैं। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वह सीनेट का पदेन सभापति होता है। आज के इस लेक्चर में हमने अमेरिकी व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के संगठन का परिचय लिया। ये दोनों सदन हैं प्रतिनिधि सभा एवं दूसरा है सीनेट। लेकिन यदि आप देखें तो दोनों ही सदनों में प्राय लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत जो लोकप्रिय सदन होता है वह अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन यदि आप अमेरिका के संदर्भ में इन बातों को देखेंगे तो अमेरिका के अंतर्गत जो द्वितीय सदन है अर्थात सीनेट वह प्रतिनिधि सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ऐसा क्यों है, इन सब का विवेचन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।